गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने एक नियम और पढ़ा था, बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक, तो बायो-सेवर्ट के नियम के बाद हम लोग इसी चैप्टर में एक नियम और पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है एम्पियर का परिपथीय नियम। बायो-सेवर्ट नियम में हमने ये देखा था कि हमारे पास कोई धारावाही तार है, धारावाही चालक यानी करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसका एक छोटे से अवयव पे, उस तार के एक सूक्ष्म हिस्से पे, सूक्ष्म अवयव पे कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसकी हमने गणना किया था। किस नियम से? बायो-सेवर्ट नियम से। तो फिर एम्पियर परिपथीय नियम क्या होता है? तो एम्पियर परिपथीय नियम क्या होता है? इसमें हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, यानी कि धारावाही तार होगा, और उस तार को, जो एक तार हमारा है, अगर वो तार हमारा एक चारों तरफ अपने एक लूप बना लेता है, लूप यानी एक क्लोज्ड पथ बना लेता है, बंद परिपथ बना लेता है। ठीक, एक बंद परिपथ एकदम वक्र के रूप में ऐसा लूप बना लेता है, तो फिर उस लूप के अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये चीज हम ज्ञात करते हैं। ठीक, तो ये नियम कहता क्या है? तो पहले आप ये देख लीजिए कि क्या कहता है। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरे नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। म्यू नॉट क्या होता है ये हमें पता है। म्यू नॉट क्या होता है? निर्वात में चुंबकीयशीलता। ठीक, निर्वात में चुंबक की चुंबकीयशीलता कहलाती है क्या? म्यू नॉट। ये चीज आप पहले भी नोट कर चुके हैं, जिसका वैल्यू कितना था? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, ये हमें प्रूव करना है इस नियम से। क्या ये क्या दिखा रहा है? समाकलन। और यहाँ पे जो गोला है ये बता रहा है कि कैसा समाकलन है ये एक बंद परिपथ का समाकलन है। और VDL, ठीक, DL क्या होगा? उस तार का सूक्ष्म अवयव होगा। और B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, जो कि बराबर होता है इस नियम के हिसाब से कितना? म्यू नॉट डॉट I के। ठीक, तो इसकी हमें उत्पत्ति करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रेखीय समाकलन क्या होता है। रेखीय समाकलन में हम ये चीज देखते हैं कि मान लीजिए ये एक हमारा तार है A से B तक। अगर हमें इसमें पता करना है कि यहाँ पे हमें कार्य कितना करना पड़ेगा A से लेकर B तक जाने में, तो हम क्या करते थे? एक तार का छोटा सा हिस्सा लेते थे, और हमने देखा कि यहाँ पे F, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी, यहाँ पे हमें W कार्य करना पड़ रहा है। इस छोटे से हिस्से के लिए हम क्या बोलते हैं? DW। तो DW का फार्मूला वर्क डन का क्या होता है कार्य का? F इंटू DL। ठीक, F इंटू DL। और इस पूरे तार में जितना हमें कार्य करना पड़ता था, तो उसके लिए हम क्या करते थे? समाकलन लगा देते थे। तो जब हम समाकलन लगाते थे, तो समाकलन लगा के F इंटू DL करते थे, तो ये आता था हमारे पास, इस पूरे तार में किया गया कार्य आ जाता था। ठीक, तो अगर हमारे पास कभी बंद परिपथ का पूछा जाता है, बंद परिपथ का अगर रेखीय समाकलन करना है, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे एक हम गोला लगा देते हैं। ये गोला बताता है कि यहाँ पे कैसा परिपथ का समाकलन किया जा रहा है, जो कि एक बंद परिपथ बना रहा है, एक लूप बना ले रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये तार अभी ऐसा ना होके ये तार कुछ ऐसा होगा। ठीक, ऐसा होगा तो यहाँ पे देखिए क्लोज्ड लूप बन जा रहा है, बंद परिपथ बन जा रहा है। और उस छोटे से हिस्से पे हमें ज्ञात करना है ये B, यानी छोटे से हिस्से पे B कितना होगा। ठीक, और इस छोटे से हिस्से पे B अगर dB बराबर कुछ हो रहा है, तो इस पूरे जो ऐसा वक्र की तरह एक तार हमारा बना हुआ है, उसका चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। ठीक, तो इसके लिए हमें करना पड़ता है इसका रेखीय समाकलन, जो कि बराबर होगा किसके? म्यू नॉट डॉट I के। तो चलिए अब इसकी हम करते हैं उत्पत्ति। ये चीज हमें प्रूव करने के लिए एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। उत्पत्ति का मतलब प्रूव करना। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमें सबसे पहले चाहिए एक तार चाहिए, करंट कैरिंग कंडक्टर चाहिए, धारावाही तार चाहिए। तो हमने क्या किया? एक धारावाही तार लिया। ठीक, ये धारावाही हमने एक तार लिया, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है कितनी? I। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I।
ये क्या है, हमारा एक तार है। अब इसके इस तार से कहीं एक बिंदु होगा P, प्रेक्षण बिंदु, ठीक, जिसको हम बोलते हैं प्रेक्षण बिंदु P, जहाँ पे कि हम ज्ञात करेंगे कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ठीक। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि ये बिंदु कितने दूरी पे है, r डिस्टेंस पे है, और इसके चारों ओर ये यहाँ से इसी r डिस्टेंस पे ये हमारा जो धारावाही तार है ये एक बंद परिपथ बनाता है, ऐसा, ठीक। ऐसा एकदम वक्र की तरह इसको घुमा सकते हैं आप। कोई जरूरी नहीं है कि ये पूरा एकदम ऐसा कटोरे के जैसा ही हो, ये तिरछा भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसके चारों ओर ये कैसा परिपथ होना चाहिए, ये एक एकदम बंद परिपथ होना चाहिए। और इसी बंद परिपथ पे हमें ज्ञात करना है क्या, इस छोटे से अवयव पे, जिसकी छोटा सा अवयव हम इस तार का लिए हैं, धारावाही तार का, जिसको हम मानेंगे dl, और इसकी दिशा dl की इसी के दिशा में होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा db, ठीक। तो ये है हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया किसका, एम्पियर परिपथीय नियम का, ठीक। अब यहाँ पे जो जो चीजें हैं उनको आप नोट कर लेंगे, क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले आप सारी चीजों को नोट कर लीजिए, क्या क्या है हमारे पास है I क्या है, प्रवाहित धारा, dl क्या है, तार का सूक्ष्म अवयव, तार का सूक्ष्म अवयव किस दिशा में, b की दिशा में, b की दिशा में यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। और हमारे पास क्या है, और हमारे पास है db, ठीक। db का मतलब अगर हम b लिख दें डायरेक्ट, तो b क्या है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र, b मतलब इस पूरे का चुंबकीय क्षेत्र, db का मतलब इस छोटे से अवयव का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। तो इस पूरे का चुंबकीय क्षेत्र b है, और हमारे पास एक जरूरत पड़ेगी थीटा की। तो थीटा क्या है, थीटा बराबर आप लिखेंगे dl और b, मतलब तार और इस db यानी चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। इतनी ही चीजें हैं हमारे पास। और क्या है, और हमारे पास एक चीज है r क्या है, इसको भी लिख लीजिए। r क्या है, r तार और प्रेक्षण बिंदु P के बीच की दूरी है। ये सारी चीजें हमने लिख लिया। इसके बाद हमें अब लिखना है कि धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना इस P पे होगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लिखेंगे धारावाही तार के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही तार के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये होता है आपका B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4π2I/r के। ये क्या है, किसी भी धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वो बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4π.2I/r। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा डेरिवेशन तो हमने किया ही नहीं है। तो बिल्कुल आपके दिमाग में सही ख्याल आ रहा है, ऐसा डेरिवेशन मैं आपको अभी तक बताया नहीं हूं। तो फिर ये आया कहाँ से है, ये जो डेरिवेशन है ये आया है धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। तो ये डेरिवेशन कहीं हवा से नहीं आया है, इसको भी प्रूफ किया गया है। तो प्रूफ ये काफ़ी लेंदी मेथड से हुआ है आपके बुक में, जो कि आपको मैं बताऊंगा भी, तो आपको इतने जल्दी से वो बनेगा नहीं। तो फिर अब अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो क्या करेंगे, तो एग्ज़ाम में आता है तो इसका भी उपाय किया जाएगा। तो ये जो डेरिवेशन है ना, हम इसका डेरिवेशन हम इसी एम्पियर परिपथीय नियम से ही सॉल्व करेंगे। जब इस नियम को आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आप इसको 2 मिनट में डेरिवेशन कर ले जाएंगे।
तो आप लेंदी मेथड से भी बच जाएंगे और साथ साथ में अगर एग्जाम में आ जाता है तो तब पर भी कर लेंगे। ठीक, तो इसको हम इसके अब बात बताते हैं कि ये कैसे आया है। तो ये आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें रेखीय समाकलन करना है। संपूर्ण इस पूरे पथ का हमें क्या निकालना था, हमें इस पूरे पथ का b निकालना है। ठीक, तो b निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेखीय समाकलन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण परिपथ के लिए, संपूर्ण परिपथ के लिए तो आप क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे b dl। तो b dl आपका बराबर होगा किसके, db। ठीक, db, हाँ अच्छा एक सेकेंड, db नहीं, b को लेके चलते हैं इसको, b इंटू dl। ठीक, तो ये dl किस में है, वेक्टर में है, सदिश में है। तो इनका परिमाण जब आप लिखेंगे तो आप इसको किस में लिखेंगे, ये ऐसे में है, तो b मॉड dl मॉड कॉस थीटा। थीटा का मान यहाँ पे हमारे पास कितना है, हम देख रहे हैं कि थीटा थीटा कहाँ गया, dl और b के बीच का कोण है, तो dl और db एक ही दिशा में है। तो इसका मतलब थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 0 डिग्री है। और cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है। तो ये सारी कितनी राशि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, ये b आ गया बाहर क्योंकि ये एक नियतांक है। तो समाकलन किसका होगा, केवल और केवल dl का होगा। ठीक, समाकलन केवल और केवल dl का होगा। तो यहाँ पे मेरे पास जगह कम है तो इसलिए मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक, तो देखिए, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 5b dl बराबर, इस b का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई 2i अपॉन r। ठीक, और इस dl का वैल्यू हो जाएगा, इस 5 dl का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई r। ये 2 पाई r कहाँ आया है, इसका परिधि है, किसका, एक पूरे वक्र का, इस पूरे परिपथ का परिधि क्या होगा, सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई r। तो यहाँ से हमने dl को क्या लिखा, 2 पाई r। ठीक, अब जो जो चीजें कट रही हैं आप काट दीजिए, क्या क्या कट रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं r कैंसिल, 2 पाई से ये 2 और ये 2 से ये 2 कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास केवल बचेगा 5b वेक्टर dl v वेक्टर बराबर म्यू नॉट i, जो हमें प्रूफ करना था। तो ये है एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक, चलिए अब आगे अब प्रूफ करते हैं जिस डेरिवेशन की मैं बात कर रहा था। वो डेरिवेशन क्या है, आपके एग्जाम में कैसे आ सकता है, वो आएगा कि अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण कितना उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये ज्ञात करिए, ये गणना कीजिए। किसके कारण, धारावाही तार के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वो तार कैसी है, एक अनंत है। ठीक, तो जिसको आप एम्पियर परिपथीय नियम का अनुप्रयोग भी कह सकते हैं। अगर ऐसा आता है कि अनुप्रयोग बताइए तो भी आप यही डेरिवेशन करेंगे। ठीक, छोटा सा डेरिवेशन है, आसान है, काफी आसान है। तो चलिए हम इसको करते हैं। हमने क्या किया, एक अनंत तार लिया, ऐसा अनंत तार लिया, धारावाही तार है, यानी आई इसमें फ्लो हो रहा है, आई धारा फ्लो हो रहा है। और यहां से ये फिर क्या बनाएगा, क्योंकि ये एम्पियर परिपथीय नियम से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा था ये एम्पियर परिपथीय नियम कैसा बनाता है, एक बंद परिपथ बनाता है। तो यहां से हमने एक बंद परिपथ बना दिया ऐसे। ठीक, ये ऐसे बनाया बंद परिपथ, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया जहां पे कि हमें ज्ञात करना है पॉइंट P, और यहीं पे हमें क्या ज्ञात करना है,
dB इस छोटे से अवयव पे, और इस छोटे से अवयव का जो लंबाई है इस तार का वो है dl इसी के दिशा में, ठीक। और यहाँ से इसका डिस्टेंस है r। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसके पिछले डेरिवेशन में आपको पता है कि मैं बता चुका हूं कि ये सारी चीजें क्या है, r क्या है, dl क्या है, dB क्या है, I क्या है, ये सारा चीज आपको पता है। तो आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे कि ये चीजें क्या है। dB यानी B क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, और dl क्या है, इस तार के छोटा सा एक अवयव है, और जो कि किस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में है। थीटा क्या होता है, dl और dB के बीच का बना कोण होता है, और ये r प्रेक्षण बिंदु जिस पर कि हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाह रहे हैं, और इस धारावाही तार के बीच का दूरी है, ठीक। और ये I क्या है, I इसमें इस पूरे धारावाही तार में प्रवाहित धारा है, ठीक। ये सारी चीजें आपको पता है, आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लिखेंगे एम्पियर परिपथीय नियम के अनुसार कितना अभी हम लाए थे वैल्यू 5 BDL बराबर म्यू नॉट I, यही था, ठीक। ये हमने लाया था किसके हिसाब से, एम्पियर परिपथीय नियम से। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, ठीक। ये इंटू है इसके साथ। अब इस पूरे परिपथ का हमें लाना है, तो हम लिखेंगे संपूर्ण परिपथ का, संपूर्ण परिपथ के लिए, ठीक, संपूर्ण परिपथ के लिए कितना, तो आप फिर से लिखेंगे 5 BDL बराबर 5 dB DL, ठीक। BDL cos थीटा, cos थीटा, थीटा का मान कितना है यहाँ पे, थीटा का मान 0 डिग्री है, और cos 0 होता है 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये b को बाहर ले जाएंगे आप, तो ये हो जाएगा b 5 DL, ठीक। तो dl का मान कितना रखेंगे, इस dl का मान रखेंगे आप 2 पाई r। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज क्या बनेगा, b 2 पाई r, ठीक। b 2 पाई r बन जाएगा। इसको आप वेक्टर लिखिए या ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखना है तो लिख भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत भी नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आ गया 2 पाई r, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ भी देखिए 5 BDL, यहाँ भी 5 BDL, यानी समाकलन BDL हम निकाल रहे हैं। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तो इनको कर दीजिए बराबर। तो ये हो जाएगा म्यू I बराबर किसके, B 2 पाई R के, ठीक। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए केवल B, तो हमने लिखा यहाँ पे B बराबर म्यू, नीचे आ जाएगा 2 पाई, और ये आया I अपॉन R, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं या करके, अगर आप इसको 4 पाई बनाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा 4 पाई। तो इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू नॉट 4 पाई, और यहाँ पे 4 अगर लिख रहे हैं तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2I अपॉन R। तो दोनों इक्वेशन सही है, चाहे आप ऐसा प्रूफ कीजिए चाहे ऐसा प्रूफ कीजिए। तो यही वाला रिलेशन हमने यूज किया था किसमें, एम्पियर परिपथीय नियम में, जो क्या बताता है, धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो ये वाला भी डेरिवेशन आप समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो दिस मच, थैंक यू।